जरिए एक कानून पास होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसको बुलडोज किया जा रहा है? जब आप अगर मेजॉरिटी में हो तो वो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी का फैसला है, और अगर कोई किसी दूसरे की मेजॉरिटी हो तो फिर आप कहते हैं वो बुलडोज हो रहा है। अगर यही बात थी, देखें हम कब से बातें सुन रहे हैं, कभी कहते हैं जी नो कॉन्फिडेंस आएगा, कभी कभी कोई धमकी दी जाती है, और एक एक करके वो सारी धमकियां पाश हो गई हैं। कभी मार्चेस की एक लंबी फहरिस्त थमा दी जाती है, शेर आया और होता कुछ भी नहीं है। इसी तरह कल भी आपने देखा कि ये कहा गया था, यहां पर खड़े होकर कहा गया था, वहां पर खड़े होकर कहा गया कि हम ये मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। आपके मेजॉरिटी कहां थी? आप तो यही कहते थे कि हमारे साथ इतने बंदे राब्ते में हैं, हमारे साथ हमारी फलां से बात हो गई है, हमें वहां से सिग्नल आ गया। एक साहब कल वहां पर जो बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि वो लंदन से जब तशरीफ लेकर आए लाहौर में, तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि जरा मेरी तरफ देखें, मैं लंदन से आ रहा हूं, जरा मेरी तरफ देखें, मेरी बाछें खिली हुई हैं। और वही कल बगले झांक रहे थे, मेरा चेहरा खिला हुआ है, और कल वो उतरे हुए चेहरे लेकर फिर रहे थे। तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि आप एक तरफ रहें। अगर आपने पार्लिमानी जमहूरियत की बात करनी है तो जो पार्लिमानी जमहूरियत का तरीकाकार है उसके जरिए जो फैसले होते हैं उनको कबूल किया जाए। शुक्रिया जी। मैं वेलकम करता हूँ पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन द अपर हाउस, जिनमें हमारी हाइका खान अफरीदी साहब जो हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब की बेटी भी हैं। आई वेलकम यू टू द अपर हाउस। थैंक यू जी। क्वेश्चन और ले रहे हैं जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इस वक्त सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं इन दिस ऑगस्ट हाउस। दूसरा, हमने सवाल ये नहीं किया जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जवाब दिया है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस कि अगर बदलता रहता है, और इसमें जो मेजॉरिटी की बुनियाद पर आप जो चाहें कर लें, तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 22 करोड़ आवाम का ख्याल क्यों नहीं करते? तो इसलिए अगर 22 करोड़ आवाम सफ़र कर रही है और आप सिर्फ यही कह दें कि हमारी मेजॉरिटी और हम पास कर देंगे, दैट इज़ बुलडोज। और तमाम अखबारात में अगर कोई हेडलाइंस हैं वो ये है कि बुलडोज किया गया। जी अभी क्वेश्चन और 22 करोड़ अवाम वाली बात पे तो मेरा बिल्कुल जो है ना वो दिल पसीज गया। यानी 22 करोड़ अवाम की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने उसी अवाम को कहा था जब ये प्राइम मिनिस्टर थे कि अगर आप ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं। वो कह रहे हैं ये बात, 22 करोड़ अवाम का दर्द आज हमें बता रहे हैं। 22 करोड़ अवाम की बात वो कर रहे हैं जो आज तक कई दहाइयों से इस मुल्क पर हुक्मरान थे और अवाम को उन्होंने इस हाल पे पहुंचा दिया। जो 13 दफा बात कर रहे हैं, प्लीज IMF की बात वो कर रहे हैं, IMF की बात वो कर रहे हैं जो 13 दफा इससे पहले IMF जा चुके हैं। हम तो पहली दफा IMF गए हैं। तो अवाम के सामने, सेनेटर साहब आप बैठ जाएं प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं। आप अवाम को ज्यादा देर तक आप इस शराब में नहीं रख सकते। अवाम जानते हैं कि कौन अवाम का हमदर्द है, और जो इससे पहले वाले लोग कर चुके हैं वो नविश्ता दीवार है, वो सबके सामने है। अवाम की हालत क्या हुई और उस वक्त के हुक्मरानों की हालत क्या हुई। अवाम कल ही एक ऑनरेबल मेंबर ने वहां पर खड़े होकर कहा, ये अवाम की बात करते हैं, कल ही वहां एक ऑनरेबल मेंबर ने खड़े होकर कहा, इसी तरह दिल पर हाथ रखकर कहा था कि मिस्टर स्पीकर, वहां पर कहा, मिस्टर स्पीकर, इस मुल्क में एक शादी पर 2-2 अरब रुपए खर्च हो जाते हैं। मेरा ख्याल है वो अभी कोई रिसेंट कोई शादी हुई थी, शायद उनका इशारा अपनी किसी शादी की तरफ था। तो ये आप दो अमली ना करें, आप दो अमली ना करें। आप जो बात करनी है उसके ऊपर फिर पैरा दें और अपने अमल से उस बात को साबित करें। जी क्वेश्चनर की तरफ चलते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद फिर आखिर में बेशक डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में पहले क्वेश्चनर्स की तरफ चले जाते हैं। सेनेटर साहब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसमें फिर ऑनवर्ड्स डिस्कशन कर लेते हैं। जी, we may now take up questions
Question number 1, Senator Kamran Murtaza Saab. जी जनाब चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 1 सर, And supplementary. सप्लीमेंट्री सर। सर इसको ज़रा देखिएगा पेज 1 पे, इस्लामाबाद लाहौर कराची। पेज 2 पे भी देखिएगा, मेंबर 11 पोस्ट 11 सीट्स इसमें या इस्लामाबाद है या लाहौर है या कराची है। इस्लामाबाद की बात तो समझ में आती है कि जी कैपिटल है, मुल्क का दारुल है। लाहौर की बात भी समझ में आती है, कराची की भी बात समझ में आती है कि वो 2 सूबों के दारुल खिलाफे हैं। सर इसके अलावा 2 सूबे और भी हैं, सूबा बलूचिस्तान भी है, कोयटा भी है उसमें, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसमें पेशावर भी है। आपको ये दोनों जो है ना वो वहाँ पे उनकी कोई सिटिंग भी नज़र नहीं आएंगी, और मेरा ख्याल है कि उनका कोई डोमिसाइल भी जो है ना वो जो ये 11 लोग अपॉइंट हुए हैं, इन अपॉइंटीज़ में 11 लोग भी नहीं हैं। तो पूछना ये है क्या इनमें कोई बलूचिस्तान डोमिसाइल है, पेशावर डोमिसाइल है, KPK डोमिसाइल है, और क्या ये प्रपोजल है कि इन 2 सूबों में भी जो है ना वो इनके ऑफिस जो है ना वहाँ पे भी वर्किंग शुरू हो। जी मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जुमे का दिन है जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड एक बात करूँगा। हमारा ताल्लुक जिस भी जमात से हो, लेकिन ये जो पोस्ट चेयरमैन की है, ये जो ऐवान है हम सबका है, इसकी अगर इज़्ज़त कम होती है तो हम सबकी इज़्ज़त कम होती है। हम अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, चाहे आइल्स के इस तरफ हों या उस तरफ हों। तो मैं सिर्फ मिनिस्टर साहब को बात करने दें प्लीज। कि कल जिस तरीके से सेशन के एंड में हुआ है, वो बिल्कुल पार्लियामान की इज़्ज़त इन लोगों ने कम की है, और हमारी तारीख मौजूद है, हमसे फियर्स अपोजिशन किसी ने नहीं की। हमने कभी चेयरमैन या स्पीकर की कुर्सी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। कल जो इन्होंने वहां स्पीकर की कुर्सी के साथ किया है, अभी ऐवान उधर शुरू होगा, उधर मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन खुदारा इस ऐवानों के साथ वो ना करें कि फिर आप रोते रहे हैं, और आप ही की हरकतों की वजह से 3-4 दफा इन ऐवानों को ताले लगे हैं। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा खुदा को खौफ करें। मुल्क के साथ तो जो किया सो किया, इन ऐवानों पर अल्लाह का रहम करें। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की खिदमत में ही अर्ज करना चाहता हूँ, ना सुने जी, आप वॉकआउट कर लें अगर आपने नहीं सुनना। हक बात वैसे तल्ख होती है। मिनिस्टर साहब आप जवाब वैसे जो आपने इस मुल्क के साथ आपकी जमात ने किया है, वल्लाह कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। मुर्तज़ा साहब ने जो सवाल किया है, मैं इनको कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूँ कि ये जो हमने इनको लिस्ट दी है, अगर आप देखें तो इस्लामाबाद ये एक चेयरमैन की सीट है, लाहौर से कुछ मेंबर्स हैं, इसमें सूबों के हवाले से कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि जो भी मेंबर वहाँ अपॉइंट होता है तो उसका जो ताल्लुक जिस सूबे से है वो वहाँ लिख लिया जाता है। इसमें मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, सूबों के हिसाब से जो है वो नहीं की जाती। इस वजह से जो है हमने ये डिटेल आंसर आपको दिया है। किसी भी सूबे के बारे में कोई कदगन नहीं है कि हर किसी सूबे से जो है वो लोग आ सकते हैं। जब वो आएंगे तो उनके सूबे से जो ताल्लुक है वो होता है बलूचिस्तान या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, किसी भी सूबे से जो है वो आ सकते हैं। शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें दूसरा अगर कोई हो तो। जी जरा देखें, काउंट दे दें हमें। क्वारम पॉइंट आउट हो गया है। मिनिस्टर साहब क्वारम पॉइंट आउट हो गया है, तो वो हमें क्वारम पॉइंट आउट हो गया है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें प्लीज। मिनिस्टर साहब क्वारम पॉइंट आउट हो गए हैं, आप तशरीफ रखें जी प्लीज। मिनिस्टर साहब प्लीज तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब क्वारम पॉइंट आउट हो गए, आप जरा तशरीफ रख लें प्लीज। सेनेटर साहब बैठ जाएं, क्वारम पॉइंट आउट हुआ है।
क्वारम पॉइंट आउट हुआ है, आप जरा वेट करें प्लीज। सेनेटर साहब, the house are 15 members. There are 15 members in the house. House is not in quorum. Bell should be ringing, please. For कितने टाइम के लिए? For 5 minutes. No crosstalk, please. Dr. Ramayun Saab, no crosstalk, please. Dr. Saab, no crosstalk, please. जाके चीफ व्हिप साहब और डॉक्टर रमायून साहब जाके ओपोजिशन को मना के ले आए। डॉक्टर रमायून साहब आप इनके साथ चले जाएं, ओपोजिशन को मना के ले आए। जी सर। खैर आप जाके मना के ले आए ना, आप जाके मना के लें। डॉक्टर रमायून साहब आप भी चले जाएं साहब। अब सेनेटर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि मास्क पहना करें, इसलिए कि यह नया वेरिएंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। काइंडली सब मास्क पहन लें। 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, बेल बंद कर लें और दोबारा काउंट कर लें जी। सर उन्होंने पहले तहैया किया हुआ है कि जी सेनेटर साहब बैठ जाएं प्लीज।
The House is not in quorum. Therefore, the House stands adjourned to meet again on Monday, 17th at 3 p.m.